जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ और इस कंप्लीट बुक से हम क्या करेंगे, 5 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। और 5 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन संख्या 5 और क्वेश्चन संख्या 6, इसमें ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 5 में भी 5 खंड दिए गए होते हैं। अरे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी 5 खंड दिए गए होंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर वाले, और आपके 50 नंबर में 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा नंबर के, वो 5 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं। यानी 50 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में 5 नंबर के ही क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया आपने तो समझो आप बोर्ड परीक्षा 2026 में 100 में 100 नंबर ला नहीं सकते, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2026 में आएंगे वो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिया है कि अवकल समीकरण y dx माइनस का x प्लस 2y² dy बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखो, कभी तो अब यहाँ पर क्या दिया है, हल कीजिए, या कभी देगा आपको व्यापक हल कीजिए। तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों कोई सा भी तरीके से पूछे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस एक ही तरीका है इसका सॉल्व करने के, या तो हल करने के लिए पूछे या व्यापक हल पूछे। ठीक, एक ही तरीके से इसको सॉल्व करना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है अवकल समीकरण उसको लिखेंगे, और इसी तरीके जैसे यहाँ पर हम इसको सॉल्व कराएंगे, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को पेपर में भी सॉल्व करना है, तभी आपको 5 नंबर इसके पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पर ये अवकल समीकरण दिया है, इसको लिख लो। तो y dx माइनस x प्लस 2y² dy बराबर 0, ये अवकल समीकरण दिया है। ठीक, तो y dx, इस 0 को इधर ले आओ, यानी बराबर यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 2y और इसका स्क्वायर dy, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हमको जो है इसको अवकल समीकरण के रूप में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये y dx और ये इधर जो dy है इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ पर ये dy यहाँ पर आ जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा, x प्लस 2y², ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये इसके मल्टीप्लाई में क्या है, y है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं रखना है मल्टीप्लाई में। तो इस y को हम इधर इधर भेजेंगे, यानी इसमें कंप्लीट में भाग हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा dx बटे dy बराबर x बटे y प्लस 2y² बटे में y आ जाएगा। इस y से यहाँ पर ये एक y कट जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी अवकल समीकरण के रूप का। इसको बाहर कर दो तो ये माइनस का x बटे y हो जाएगा, और ये यहाँ पर बराबर आ जाएगा 2y। अब ये जो है इसको मान लो समीकरण 1, क्योंकि देखो ये समीकरण बन चुका है अवकल समीकरण के रूप का। तो अवकल समीकरण कौन सा होता है, उससे इसको तुलना कर देंगे इसकी। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक की तुलना समीकरण 1 की तुलना dx बटे dy प्लस py बराबर q से करने पर इसकी तुलना कर देंगे। जब यहाँ पर तुलना कर दोगे, तुलना करने के बाद
पी और क्यू की वैल्यू निकलती है यहाँ से, तो यानी वाई के जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होगी वो पी की होगी। यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा, पी नहीं, ये वाई नहीं, यहाँ पर होगा पी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर सही है, तो एक्स के मल्टीप्लाई में जो होगा वो क्या होगी, पी की वैल्यू। तो एक्स के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 1/y, तो पी बराबर जो वैल्यू आएगी माइनस का 1/y आ जाएगी। और इसी तरीके से क्यू की वैल्यू कौन सी होगी, जो बराबर में होती है, तो यानी 2y आ गया हमारी क्यू की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब इससे आगे देखो, हम निकालते हैं आई एफ, हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन गुणांक और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ई की पावर समाकलन पी डी वाई, इसका ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर देखो, इसकी वैल्यू निकाल लो, ई की पावर समाकलन, अब माइनस का 1/y है, पी की जगह पर रख दो, और डी वाई। अब जब इसका अवकलन करोगे यानी इसका समाकलन करोगे 1/y का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा log y, माइनस का है तो माइनस हमारा यहाँ पर रहेगा, माइनस का log y, ये हो गया इसका क्या, समाकलन। अब देखो, आपने एक log की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो उसकी पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस का ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा log y की पावर -1, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखो, y की पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log और 1/y, इस तरीके से। अब आपको पता है e की पावर से log कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/y। तो ये 1/y किसकी वैल्यू आ चुकी है, आई एफ की। तो यहाँ पर लिख दो, आई एफ की जो वैल्यू आई है 1/y आ चुकी है, यही हमको निकालना होता है। नेक्स्ट, इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है हल करने का। यदि आपसे व्यापक हल पूछे या खाली अवकल समीकरण देकर के पूछे कि इसका हल कीजिए, तो यहाँ पर क्या करना है, इस अवकल समीकरण का हमको हल करना है। यहाँ पर लिखना है क्या, अवकल समीकरण का हल और 5 नंबर आपके पक्के हो गए, समझो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है क्या, अब देखो, ये डी एक्स बटे डी वाई है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स आई एफ मल्टीप्लाई में बराबर समाकलन क्यू और मल्टीप्लाई में आई एफ और यहाँ पर डी वाई होगा और यहाँ पर प्लस का सी, ये होगा इसका जनरल फॉर्मूला होता है हल करने का अवकल समीकरण को। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो और इसको सॉल्व कर दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो एक्स और इसकी वैल्यू 1/y है, 1/y समाकलन क्यू की वैल्यू 2y आ गई, और आई एफ की वैल्यू है ये 1/y और डी वाई प्लस सी, इस y से ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2dy। तो x और मल्टीप्लाई में 1/y समाकलन 2dy प्लस सी कांस्टेंट। अब यहाँ पर इसका कर दो समाकलन, तो ये हो जाएगा x 1/y बराबर, तो ये समाकलन करने पर हो जाएगा 2y और प्लस सी कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर 1/y, अगर इसको इधर भेजना चाहें हम, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 2y² प्लस cy। तो इसका जो हल होगा वो ये होगा x बराबर 2y² प्लस cy। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा और आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपके समझो 5 नंबर पक्के हो गए इस क्वेश्चन को करने के बाद। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको और भी अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चन की खुद से रिवीजन भी करना है। ठीक, अगर आप इनको
एक दो बार खुद से रिवीजन कर लोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक, आप कभी नहीं भूलोगे इन क्वेश्चन को फिर। तो यहाँ पर आपको रिवीजन करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 बार पूछा गया है पिछले वर्षों में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग एक्स बटे में 1 प्लस लॉग एक्स और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 अवकलन वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखो हल करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। दिया है हमको ये वाला, दिया है ठीक है। तो दिया है क्या, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर सिद्ध जो करना है यानी डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ पर इसमें देख करके मालूम पड़ रहा है कि इसका हमको अवकलन तो करना पड़ेगा एक बार। तो अवकलन देखो इसका डायरेक्ट यहाँ पर कैसे होगा, इसका अवकलन करने से पहले इसमें देखो चर की पावर चर है, तो यानी इसमें दोनों ओर हम क्या ले लेंगे, लॉग ले सकते हैं। तो ले लो, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो इसमें लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर y बराबर लॉग e की पावर x माइनस का y, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो आपको पता है क्या कि यहाँ से ये जो है आपको पता है लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो लॉग m की पावर n है अगर, तो उसमें n जो है वो पावर वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा लॉग x की पावर, यहाँ पर x रहेगा और ये y जो पावर में है इसके आगे आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ से x माइनस वाई इसके पावर में है तो यहाँ पर ये आ जाएगी, और यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग e। अब देखो लॉग e, तो इसका मान क्या होगा 1, ठीक, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर जो ये जो समीकरण बनी है हमारी, ये बनी x माइनस वाई, और इसको मान लो अब समीकरण 1। अब इसका हो जाएगा अवकलन आसानी से, तो इसका अवकलन कर लो, किसके सापेक्ष करेंगे हम, x के सापेक्ष इसका यहाँ पर अवकलन कर लेंगे। तो ठीक है, अवकलन कर लो x के सापेक्ष दोनों ओर का, तो यहाँ पर लिख दो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा क्या, देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पर लगेगा, तो हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन जो है y को मान करके चलेंगे, तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का अवकलन यानी dx, और यहाँ पर ये log x, इसका अवकलन करेंगे। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को रोकते हैं यानी इसको सेम रखेंगे, और यहाँ पर y का जो अवकलन कर देंगे, तो y का क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पर y, ये फॉर्मूला में हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर x माइनस वाई है, तो यहाँ पर भी इसको अभी फॉर्मूले में ही सेट करो, एक साथ इसका अवकलन कर देंगे। तो अब कर दो इसका अवकलन, y और log x का अवकलन होगा 1/x प्लस log x अपना सेम रहेगा, और y का अवकलन करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर ऐसे ही देखो x का अवकलन करोगे 1 आ जाएगा, और y का करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है इसकी मल्टीप्लाई में, तो हम इसको एक काम करो, इसको यहाँ पर इधर लेकर के आ जाएंगे, तो पहले यहाँ पर log x इंटू
डी वाई बटे डी एक्स, इस वैल्यू को लिखो। इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब बराबर यहाँ से y अपॉन एक्स, यहाँ से देखो यहाँ पर तो बचा 1 और ये जो y अपॉन एक्स है इसको इधर ले जाओ तो ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा y अपॉन एक्स। अब देखो दोनों में डी वाई बटे डी एक्स है, कॉमन कर सकते हैं तो कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस, पहले इसको आगे पीछे लिख लो तो यानी यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से कॉमन करेंगे तो log x ये बच जाएगा और डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसका एलसीएम x यहाँ पर ले लो तो यहाँ पर x माइनस का y हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पर ये हो गया, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर x माइनस वाई बटे x है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समीकरण 1 से देखो, यहाँ पर समीकरण 1 से x माइनस वाई है तो समीकरण 1 ये रही हमारी, x माइनस वाई बराबर क्या है y log x। तो हम समीकरण 1 से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख दो समीकरण 1 से। ठीक, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पेपर में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी कोई नंबर आपका कटेगा नहीं। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, तो एक्स माइनस वाई की जगह पर हम लिख देंगे वाई लॉग एक्स और बटे में एक्स आ जाएगा। समीकरण 1 से हमने यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, हमको निकालनी है डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो डी वाई बटे डी एक्स यानी जो डी वाई बटे डी एक्स के मल्टीप्लाई में है उस वैल्यू को डिवाइड में यहाँ पर इधर पहुँचा दो तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, देखो ऊपर यहाँ पर क्या है log x, ऊपर log x है और यहाँ पर y मल्टीप्लाई में और ये यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है 1 प्लस log x। ये जो है आपका 1 प्लस log x ये जो है यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, हमको जो सिद्ध करके दिखाना है log x दिखाना है और बटे में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो यानी y बटे x हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको एक यहाँ पर देखो इसमें समीकरण 1 से इसको पहले थोड़ा सॉल्व करो तो x ये y बटे x है तो इस y को अगर हम यहाँ पर इसके बटे में ले आए x बटे y यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम डी वाई बटे डी एक्स बराबर log x और ये यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम log x। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब समीकरण 1 से सॉल्व कर लो, क्या इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, क्योंकि x माइनस वाई बराबर क्या है y log x, ये है हमारी समीकरण 1। तो समीकरण 1 और हमको चाहिए यहाँ से x बटे वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो इधर x बराबर यहाँ से देखो ये बराबर x के आ जाएगा तो यहाँ से और y को हम कॉमन कर लेंगे तो y हमने कॉमन किया तो यहाँ से 1 बचा प्लस log x ये यहाँ पर हो जाएगा। तो अरे x बटे y की हमको वैल्यू चाहिए, ये y हमने इसके यहाँ से मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में पहुँचा दिया तो 1 प्लस log x ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई हमारी x बटे वाई की, क्या 1 प्लस log x। तो यहाँ पर हम लिख रख देंगे इस वैल्यू को तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा log x और बटे में यहाँ पर इसके ये वैल्यू आ जाएगी तो 1 प्लस log x। एक एक स्टेप हम यहाँ पर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करा रहे हैं, एक भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। तो ये हो जाएगा log x बटे में, अब देखो दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर में बदल जाएगा और ये डी वाई बटे डी एक्स अपना आ जाएगा। ठीक, और ये यहाँ पर हमको इसमें
सिद्ध करके भी दिखाना है क्वेश्चन में। तो ये आ चुका है आपका, तो ये हुआ आपका प्रूफ्ड। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और 5 नंबर आपके पक्के हो गए। समझो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा शानदार और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं संलग्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर दो भुजाएं दी गई है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपका दो टाइप से पूछा जाता है। क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी, अब यहाँ पर ये जिसकी, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, संलग्न भुजाएं। तो यहाँ पर अब जो दी गई है इस त्रिभुज की क्या दी गई है, भुजा दी गई हैं। अगर आपको यहाँ पर विकर्ण दे दे तो विकर्ण दे दे तो उसमें क्या है, उसका फॉर्मूला अलग है, और यहाँ पर खाली भुजाएं दे तो उसका फॉर्मूला अलग है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। यहाँ पर ये आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। तो हल, ठीक, हल, और यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर हमको दो भुजा दी गई हैं। क्या, ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। अब बी वेक्टर हमको ये दिया है, बी वेक्टर बराबर आई कैप और माइनस का जे कैप और प्लस के कैप, ये यहाँ पर हमको दी गई है। तो अब हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है इसका त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का। तो देखो समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला है आपको यहाँ पर पहले ए क्या होता है इसका, ए क्रॉस बी, और ये मॉड के अंदर होता है इसका फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, यहाँ पर होगा आई कैप, यहाँ पर होगा जे कैप और यहाँ पर होगा के कैप। कक्षा 11 में आपने ये सब निकालना सीखा होगा। तो ए वेक्टर से आएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। ऐसे ही बी वेक्टर से आएगा 1, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो हमको निकालना है ये वेक्टर, तो हम कैसे निकालते हैं, देखो इसको निकालते हैं। अगर हमको देखो पहले निकालनी होती है आई कैप की वैल्यू, फिर माइनस लगाएंगे और फिर निकालते हैं जे कैप की वैल्यू, प्लस लगाएंगे और फिर निकालते हैं के कैप की वैल्यू। इस तरीके से ये क्रम आपका चलता है। तो देखो आई की निकालेंगे तो ये आई वाला जो भाग है इसको इतने को इसको छुपा लेना है आपको। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, एक की मल्टीप्लाई एक में हो जाएगी तो एक, -4 की इसमें -1 की 4 में कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और यहाँ पर बीच में माइनस लगा होता है पहले से ही तो माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही अब जे को निकालेंगे तो यानी जे वाले भाग को छोड़ करके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी 3 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और इसकी इसमें हो जाएगी 4 आ जाएगा। अब के की वैल्यू निकालेंगे तो के वाले भाग को छोड़ेंगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 3 हो जाएगा और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, इस तरीके से करते हैं। तो ये जुड़ेगा 5 आई कैप और ये यहाँ पर देखो माइनस का 1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा जे कैप और माइनस का 4 हो जाए, जोड़ करके माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4 के कैप ये यहाँ पर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, आपने ये अच्छी तरीके से सीखा है कक्षा 11 में निकालना। अब यहाँ से इसका मॉड भी निकाल लेते हैं। तो मॉड, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा √42।
तो समझो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बस अब फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ पर लिख दो कि समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल इसका जो फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला ये वाला होता है क्या, ए क्रॉस बी मॉड के अंदर। और ये इसकी वैल्यू जो आई है, वो इसकी वैल्यू आई है हमारी √42। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। समझो क्या हो ही गया, इसका आंसर जो आया है √42 आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और स्क्रीनशॉट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समाकलन वाले चैप्टर से लिया है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/2 लिमिट है 1/1 प्लस √10x dx बराबर π/4। तो सिद्ध करके दिखाना है π/4। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आपका है। और ये क्वेश्चन आपका हर साल पिछले 10 सालों से, पिछले 10 ईयर यानी 10 वर्षों से ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। यानी ये जो क्वेश्चन है, अब ये फिक्स क्वेश्चन हो चुका है, हर किसी सेट में ये आपको देखने को मिलेगा। बस इसमें क्या अंतर हो सकता है, इसको कई तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर 10 में पूछा है, कभी कॉस में पूछेगा, कभी कॉट में पूछेगा, कभी साइन कॉस में पूछेगा। इस तरीके से इसको टाइप इसका बदल दिया जाता है, उस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन सिद्ध करके π/4 ही लाना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हल। ठीक, तो हम इसको लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो माना हम क्या करेंगे, इसको आई बराबर मान लेते हैं। आई बराबर समाकलन π/2, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस रूट के अंदर 10x dx, ये अपना है। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं समाकलन 0 से π/2। अब देखो इसको हमको साइन में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसको साइन कॉस में 1 प्लस इस 10 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन x बटे कॉस x। ये 10 ही तो होता है हमारा, और यहाँ पर dx रहेगा। तो अब इसको अलग अलग लिख लो। तो 0 से π/2 लिमिट है, तो 1/1 प्लस, तो ये हो जाएगा रूट साइन एक्स, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और रूट कॉस एक्स यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहेगा dx। अब इसका नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो समाकलन 0 से π/2, और ऊपर dx है तो यहाँ पर ले लो, मल्टीप्लाई में तो चल रहा है, और यहाँ से नीचे अपना एलसीएम आ जाएगा रूट कॉस एक्स। ये आ गया रूट कॉस एक्स, एलसीएम हो गया। तो इधर 1 है तो रूट कॉस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस का साइन एक्स यहाँ पर रहेगा रूट के अंदर। ठीक, अब देखो ये इसके बटे में है क्या, रूट एक्स, इसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में पहुँचेगा। तो समाकलन π/2, और ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स, और यहाँ पर dx रहेगा, और बटे में अपना रहेगा क्या, कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये बन चुका है। अब देखो क्वेश्चन को, इसको कभी कभी जो इस तरीके से दे देगा, डायरेक्ट यही मिलेगा आपको क्या, कॉस एक्स और साइन एक्स, इस तरीके से आपको मिलेगा रूट के अंदर। ठीक, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसको मान लेना है आपको समीकरण 1 मानोगे। फिर इसको देखो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें समीकरण 1 में क्या करते हैं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी समाकलन की, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि समाकलन 0 से a लिमिट है और फंक्शन f(x) है, तो उस फंक्शन में जो उस क्वेश्चन की अपर लिमिट है उसको माइनस कर देते हैं x के साथ। तो समझो यहाँ पर किस तरीके से करना है, यानी यहाँ पर ये आपका
यहाँ पर समीकरण 1 है और ये cos x, तो cos x की जगह पर हम अपर लिमिट क्या है इसकी π/2 और इसको x माइनस कर देंगे इस तरीके से, और बटे में भी ऐसे ही करना है। ये हो जाएगा cos x की जगह पर π/2 माइनस का x, ये आ जाएगा रूट के अंदर, प्लस अब sin x है तो ये हो जाएगा sin x की जगह पर π/2 माइनस का x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में dx ये हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा और या cos 90 माइनस थीटा हो तो उसमें चेंज हो जाता है, यानी साइन जो है cos में बदल जाएगा और cos बदल जाता है साइन में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos बदल करके साइन, और यहाँ पर भी cos बदल करके साइन x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी ये हो जाएगा साइन बदल करके cos। अब यहाँ पर dx रहेगा। अब यहाँ पर इसको मान लो समीकरण 2, क्या मानोगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देना है, और इधर जो बराबर में ये यहाँ पर माना है हमने i, तो ये भी i बराबर है समीकरण 2 और समीकरण 1 भी i बराबर चल रही है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस कर दो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 दोनों को प्लस कर दो। जुड़ेंगी तो i और i जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा बराबर समाकलन 0 से π/2, π/2। अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 ये है, दोनों को जोड़ दो साथ के साथ। अब देखो इस समीकरण का जो अंश है और इस समीकरण का जो अंश है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, दोनों का अंश जो है समान है, तो साथ के साथ हमने यहाँ पर ले लिया एलसीएम। क्या sin x cos x, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब देखो समीकरण 1 का अंश और समीकरण 2 का अंश sin x है और यहाँ पर cos x है, तो हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम लेने पर ये जुड़ जाएंगे तो sin x हो जाएगा रूट cos x ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर इधर रहेगा dx, तो देखो दोनों समान है, अंश और हर कट जाएंगे, तो 2i बराबर जो बचा है हमारा समाकलन π/2 लिमिट है, यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर क्या बचा केवल dx। अब हम इसका कर, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, इसका कर देंगे समाकलन, तो 2i बराबर समाकलन हो जाएगा x और लिमिट जो रहेगी π/2 रहेगी, लिमिट π/2 रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट दोनों रखनी है, तो 2i बराबर अपर लिमिट π/2 माइनस 0 आ जाएगी लोअर लिमिट, तो यहाँ से π/2 बचा और i निकालनी है, यानी i की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा π/4, और यही हमको इसमें प्रूफ करना है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाएगा। ठीक, तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहाँ तक। फिर भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो वीडियो को एक बार पीछे करेंगे और ध्यान से वहाँ पर उसको देखो, तो ये आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट खतरनाक क्वेश्चन, जो आपका हर बार पूछा जाता है। आपने देखा भी होगा इस टाइप का क्वेश्चन, न्यूनतम या न्यूनतमीकरण या अधिकतम मान या अधिकतमीकरण, इस तरीके से क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, आज यहाँ पर हम आपको सिखा देंगे इस तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले हल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके जो व्यवरोध दिए गए हैं इनको ले लेंगे और यहाँ से कोणीय बिंदु निकालेंगे। तो पहला समीकरण लिया है हमने x प्लस 2y बराबर ग्रेटर देन इक्वल क्या है अपना 10। तो इसको देखो जनरल समीकरण में बनाएं तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10। तो यहाँ से हम कोणीय बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
वो x को 0 ले लो, x बराबर 0 रखोगे तो आपका y का जो मान होगा y ये हो जाएगा 2y बराबर 10। तो y बराबर यहाँ से कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 5। ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ से जब हम यहाँ पर किसको x को रखेंगे, किसको x को रख लिया 0, अब रखेंगे y बराबर 0। तो जब यहाँ पर समीकरण 1 में y बराबर 0 तो x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10। ठीक, ये आगे बिंदु। अब इसी तरीके से समीकरण इसको मान लो यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ पर अब लिख लो समीकरण 2। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हमारी 3x प्लस 4y और लेस देन इक्वल 24। अब यहाँ पर इसको समीकरण रूप में बना लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 24। तो हम सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो y का मान निकलेगा तो यहाँ पर 3x 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y बराबर 24। 4 से इसको काट दो तो y बराबर जो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, y बराबर इसमें 0 रख लो तो ये 4y 0 तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 24। इसको काट दो 8 बार कटेगा यानी x बराबर जो आ जाएगा वो आएगा 8। ठीक, x का और y का मान ये आ गया है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर y का मान ये है और x का मान ये है। इसी तरीके से समीकरण ये रही एक, इसके मान ये है और यहाँ पर ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शा लेते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, सबसे ज़्यादा ग्राफ बनाने में ही बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, आपको स्केल वगैरह से बना लेना है सही से। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ग्राफ खींच लिया है, इस तरीके से आपको ग्राफ खींचना है। तो देखो x की वैल्यू जो है 10 तक है तो यहाँ पर हमने 10 तक ही पॉइंट लिए हैं और y की वैल्यू जो है 8 तक गई है तो इसलिए यहाँ पर हमने y की जो पॉइंट लिए हैं वो 8 तक लिए हैं। और यहाँ पर बिंदु कौन सा होता है O और 0,0 ये यहाँ पर बिंदु होते हैं। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 से x बराबर 0 है, x बराबर 0 और y बराबर 5। x बराबर 0 और y बराबर यहाँ पर क्या आ गया 5। तो x की वैल्यू तो 0 रहेगी और y की वैल्यू 5। तो यानी एक पॉइंट यहाँ पर खींचे लगेगा और जो x की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो x की वैल्यू यहाँ पर 10। अब इसको आपको मिला देना है 5 और 10 वाले पॉइंट को। इस तरीके से यहाँ पर आपको स्केल से मिला देना है तो यहाँ पर ये इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करना है, इसी तरीके से सेकंड समीकरण को देखो। सेकंड समीकरण y बराबर 8 है, y बराबर 8 है और x का मान जो आया है, x का भी मान क्या आया है 8। x का y का मान आएगा 6 बार। देखो 4 छंग 24 तो ये 6 बार कटेगा तो y की जो वैल्यू होगी 6 होगी। y की वैल्यू 6 और x बराबर 8 ये यहाँ पर हम ले लेंगे। तो 6 और 8 वाले बिंदुओं को मिलाना है तो ये मिलेगा आपका यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से मिला दोगे तो ये जो है आपके समीकरण कौन सी है, समीकरण 2। तो यहाँ पर इसमें समीकरण भी लिख देते हैं। तो समीकरण 1 ये रही क्या, x प्लस 2y बराबर 10 और ये है आपकी 3x प्लस 4y बराबर 24। ये दो समीकरण है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या चेक करना है कि ये जो ग्राफ है किधर की तरफ छायांकित होगा यानी किधर की तरफ ये बनेगा। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 से इसको चेक करेंगे। ठीक, कैसे चेक करते हैं यहाँ पर देखो अभी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर हम जांच कर लेते हैं इसकी जांच। तो समीकरण 1 से इधर यहाँ पर चेक कर लो। समीकरण 1 क्या दी गई है मैम हमको, x प्लस 2y बराबर ग्रेटर देन इक्वल जी, ये यहाँ पर क्या है 10। तो x और y की जगह पर हमको 0 रखना होता है तो यहाँ पर 0 प्लस का, जब यहाँ पर y की जगह पर 0 रख लोगे तो ये 2y 0 और ग्रेटर देन 10 तो ये यहाँ पर
टोटल कितना हो जाएगा 0 और ग्रेटर देन 10। तो यानी ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल आपकी गलत है, ये सही कंडीशन नहीं है। तो इसलिए जो समीकरण 1 का जो ग्राफ खींचेगा वो मूल बिंदु से दूर की ओर खींचेगा, यानी यहाँ से इधर मूल बिंदु से दूर खींचेगा, मूल बिंदु के तरफ नहीं होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर समीकरण ये ही तो है समीकरण फर्स्ट, तो इस तरीके से ये खिंच जाएगा। अब समीकरण किसको चेक कर लेते हैं, 2 को। ठीक, समीकरण 2 क्या है हमारी, 3x प्लस 2 ये 4y और लेस देन 24। तो x और y की जगह पर 0 रखोगे तो ये 0 और ये भी 0, तो लेस देन इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा बिल्कुल आपकी ये कंडीशन आपकी सही है, यानी ये बिल्कुल सही कंडीशन है। तो इसका जो ग्राफ खींचेगा वो खींचेगा आपके मूल बिंदु के ओर। तो मूल बिंदु के ओर यहाँ पर खींचेगा इस तरीके से, मूल बिंदु इधर की तरफ होंगे तो यानी ये खींचेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर कोणीय जो बिंदु लिख लेंगे आपके वो कौन से कैसे होंगे, देखो ये दोनों आपस में टकराएंगे तो उसी भाग को लेते हैं जो दोनों जो जैसे अब यहाँ पर ये 2 समीकरण हैं तो दोनों समीकरण का जो ग्राफ खिंचा है उन दोनों के जो वो दोनों आपस में टकराएंगे, यानी जितना वो दोनों क्षेत्र घेरेंगी दोनों समीकरण उस भाग को हम लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के इसको यहाँ पर दे दो ए नाम और इसको बी नाम और इसको दे दो सी नाम। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये भी बिंदु है ये भी बिंदु है यहाँ पर, तो 0,5 0,6। अब यहाँ पर हमारे पास ये बिंदु नहीं है तो यहाँ से इस बिंदु सी को निकालेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से बिंदु सी को निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभी, ठीक। अब यहाँ पर समीकरण किससे 1 और 2 से निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर क्या है 10, और यहाँ पर दूसरी समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 24। ठीक, तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इनको कर देंगे माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो ये देखो 4 और 2 यानी ये y और y जुड़ जाएंगे और ये अपने कट जाएंगे। ये कटेंगे कैसे, देखो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर देखो ये 3x यहाँ पर ऊपर जो समीकरण है इसको भी हम 3x बना लेंगे। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो ये अपना कट जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा और 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6y और यहाँ पर क्या है 4y। तो 6y माइनस का 4y बराबर 10 या 30 और इसको 24 माइनस कर दो तो 6 बचेगा, तो यानी 2y बराबर 6। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी y बराबर आ जाएगी 3, y बराबर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से अब हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस 2y समीकरण 1 में, तो 2y की वैल्यू 3 रख दी और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। तो यानी x का जो मान हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 में से 10 को माइनस, इसको माइनस कर दो तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4। तो हमारे पास कोणीय जो बिंदु आए हैं 4,3 आ चुके हैं, कौन से, सी बिंदु पर। तो यहाँ पर 4,3 हो जाएगा और यहाँ पर जो बिंदु होगा वो है 0,6 और ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका 0,5। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, इसकी कोणीय बिंदु। इसकी जो टेबल यहाँ पर बनेगी वो बना ले। तो इस तरीके से खींचना है, टेबल बनाते हैं, देखो कैसे। ठीक, तो यहाँ पर इधर जो होंगे आपके यहाँ पर तो होंगे बिंदु, कोणीय बिंदु, यहाँ पर बिंदु आ जाएंगे बिंदु, और यहाँ पर जो होगा z का मान होगा, जो z का मान दिया गया है क्या है, z बराबर 200x प्लस 500y ये हमको दिया है। और बिंदु कौन कौन से लेने हैं हमको, 0,6 इसको ले लो और 0,5 और क्या है, और पॉइंट कौन सा आया है हमारा 4,3, ये पॉइंट आए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको निकाल लो 0,6 पर। तो यानी 0 जो है x का मान है और 6 जो है y का मान है।
तो यहाँ पर ये तो 200 x है, ये तो 0 हो जाएगा और y की जगह पर 6 रख देंगे, 5 छंग 30। तो z बराबर जो आएगा 30, यानी ये हो जाएगा 3000 z का मान। नेक्स्ट जो मान आएगा देखो, x का मान यहाँ पर भी 0 है, y का मान 5 यहाँ पर रखना है। 5 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो z बराबर 2500 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट इसमें x का मान 4 रखना है, y का मान 3। तो ये z बराबर देखो 200 गुणा 4 प्लस 500 गुणा 3, इस तरीके से रखना है। तो 4 दूनी 8, तो ये 800 हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15, तो ये 1500। तो 15 8 ये इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 2300। अब हम इसको इसमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, न्यूनतम मान। तो इसमें कौन से बिंदु पर न्यूनतम मान आएगा, तो सबसे कम जो मान है वो किस पर आया है, हमारा 4,3 पर ही आया है, क्या 2300। ठीक, तो न्यूनतम मान आपका ये हो जाएगा, न्यूनतम मान। इस तरीके से हमको इसको मान निकालना है, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये। तो आपको ये सभी क्वेश्चन आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट रहा है कोई भी, तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।